ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रतिदिन प्यारे बाबा का दिव्य संदेश आप सबको सुना रहे हैं। मुझे आशा है आप सब संदेश सुनते सुनते वो अनुभव को जरूर कर रहे होंगे जो 69 में प्यारे बाबा ने उस समय की आत्माओं को कराया। भल हम उस समय नहीं थे, लेकिन ये सब संदेश सुनकर ऐसा लगता है कि आज भी इस समय भी हम प्यारे बाबा का वो संदेश को अपने जीवन में अपना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। कल प्यारे बाबा ने हम सबको बताया था कि कैसे बाबा हम सबका वतन से श्रृंगार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। आज प्यारे बाबा का 6वें दिन का संदेश, इसका हेडिंग है स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मपुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। आप सभी सामने पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, और दादी के साथ साथ हम सब भी उस दृश्य को देखें। क्या दृश्य था? एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षा रहे थे, और जिन्हें नहीं मिली वो एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। बाबा ने दूसरा दृश्य दिखाया। ये टिकट का पूरा हो गया। अब दूसरा दृश्य दिखाया। एक बहुत बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर क्या लिखा था? स्वर्ग का द्वार। बाबा ने इसका रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी सृष्टि, नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि यह टिकट मिलना ही बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाए। बाबा ने कहा, अब क्या कहा बाबा ने? कई आत्माएं सुनती है, सोचती है यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं, अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवा न दो। ये सुंदर शिक्षा बाबा ने दिया। इसके बाद बाबा ने दूसरा सीन दिखाया। क्या सीन दिखाया? एक नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे, नदी के नजदीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे नजदीक रहने वालों से, जो नदी के नजदीक रहने रहते थे, उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है। देखो, नदी के नजदीक रहने वालों से पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम। बाबा ने कितना सुंदर बात बताई। प्यास का मूल्य उन आत्माओं को कम था। बाबा ने कहा कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, बाबा ने दृश्य दिखाया कि कैसे एक नदी था और नदी के नजदीक रहने वाले उस नदी के महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, और जो गए थे वो भी उनको पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, क्योंकि उनको मूल्य ही नहीं था। बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक रहने वाले जो आबू निवासी हैं, दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जानने के कारण उनको दूर वालों को टालते हैं। तो कहाँ ऐसे ना हो जाए कि इस भूल में रह जाए। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं भी हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह मूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी गंवा नहीं देना। फिर थोड़े समय में देखा कईयों ने तो स्नान किया। अब जो नदी के सामने जो बाबा दृश्य दिखा रहे थे उसमें दादी सुना रही है कि कईयों ने तो स्नान किया,
कईयों ने जल भर कर रख लिया, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट दिया, अर्थात रास्ता बदल दिया। जिन्होंने नहीं नहाया, न भर कर जल रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। अब दृश्य सामने लाओ भाई बहनों कि यह समय कैसे आने वाला है कि लोग जो स्नान कर चुके होंगे या जिनके पास ज्ञान का महत्व रहेगा, वो एक एक बूंद के लिए तड़पेंगे। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस सुंदर संदेश में इस सुंदर शिक्षा भरी हुई है जो बाबा ने आज हम सबको याद दिलाया कि ऐसा ना हो कि भगवान आकर अपना कर्तव्य कर, अपना पाठ बजाकर यहाँ से चले जाए, विदाई ले ले, और हम में से अनेक आत्माएं सिर्फ इंतजार करते रहें, सिर्फ देखते रहें ये क्या है, क्या चल रहा है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, नदी के किनारे रहने वालों को नदी का महत्व पता नहीं रहता है, उसकी वैल्यू कम रहती है। जैसे माउंट आबू वालों को भी ये रहता है कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में देश विदेश से लोग आते हैं और वो सोचते भी हैं क्यों आते हैं, उन्हें महत्व नहीं रहता है, वो सिर्फ देखते रहते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि कई बच्चे भी ऐसे सिर्फ देखते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, और वो समय धीरे धीरे संगम का बीत जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, संगम के समय का हम सबको लाभ लेना है। अपने जीवन के इन सुंदर पल को जितना हो सके भगवान के प्यार में, भगवान के ज्ञान में स्वयं को ढाल ले और जन्म जन्म का भाग्य बना ले। ओम शांति, ओम शांति।